इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 33 पर लगाते हैं। क्या कहता है, पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है हमको 6.4 गुना 10 की पावर 6 मीटर है। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं। इसको पॉइंट लेफ्ट से राइट जाएगा, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाएगा, बाएं से दाएं जाएगा। पॉइंट जितने अंक होता है उतनी पावर माइनस में बनती है। तो मतलब आर ई की जो वैल्यू आएगी वो 64 गुणा 1 पावर घट जाएगी, मतलब 5 हो जाएगी। हमने पॉइंट को साफ कर दिया। ठीक, नेक्स्ट। तो आगे क्या कहता है, पृथ्वी तल से 800 किलोमीटर ऊंचाई पर, मतलब ऊंचाई दे रखी है हमको। किलोमीटर, किलोमीटर को चेंज कर लेंगे हम लोग बेटा। h की वैल्यू 8 गुणा 10 की पावर 2 को हम 100 कह सकते हैं। 100 में 8 की गुणा करोगे 800 बन जाएगा। लेकिन हम लोग एक चीज जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं बेटा, मीटर। तो बस किलोमीटर के साथ जो है हटा करके 10 की पावर 3 मीटर से गुणा कर देंगे, तो 10 की पावर 3 मीटर आ जाएगा बेटा। तो h की वैल्यू 8 गुणा 10 की पावर 2 और 3 5 मीटर। इसको भी चेंज कर दिया हम लोगों ने। आगे क्या कहता है बेटा, ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव का पता करना है बेटा। गुरुत्वीय विभव v का मान पता करना है बेटा। नेक्स्ट, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, मतलब I का ही पता करना है। बराबर क्या। नेक्स्ट, हमको g जो है, g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण कह सकते हैं हम लोग जी। g की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, आगे हम लोगों को गुरुत्वीय विभव के लिए फॉर्मूला पता है बेटा, क्या, v इक्वल माइनस का GME अपॉन RE प्लस H। ठीक है बेटा। लेकिन एक चीज भी और जानते हैं हम लोग, गुरुत्वीय त्वरण पढ़े होंगे आप, G बराबर GME RE का स्क्वायर, यही तो होता है बेटा गुरुत्वीय त्वरण। तो जी RE स्क्वायर भाग में धरा जाएगा, तो मतलब GRE स्क्वायर इक्वल हमको GME का मान क्या मिलेगा, GRE स्क्वायर रख सकते हैं। नेगेटिव साइन यू ही रहेगा जो का, तो माइनस GRE का स्क्वायर अपॉन RE प्लस H। तो बात समझ गए आप लोग। अब बस वैल्यू रखना शुरू करते हैं बेटा हम लोग यहाँ से।
ठीक है, वैल्यू रखेंगे हम लोग। तो v इक्वल माइनस जी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का यूज करना है बेटा। आर ई मतलब आर ई पे स्क्वायर है तो आर ई की वैल्यू पे स्क्वायर कर देंगे, मतलब 64 गुणा 64, 64 गुणा 64 और 10 की पावर 5 है तो 5 दूनी 10, मतलब स्क्वायर अंदर जाएगा। और मीटर है तो मीटर का भी हो जाएगा स्क्वायर, ठीक, मीटर स्क्वायर। बस इतना सा आपको काम करना है। नेक्स्ट आर ई प्लस एच, आर ई की वैल्यू रख लेंगे हम लोग बेटा सीधा सीधा, क्या 64 गुणा 10 की पावर 5 मीटर प्लस एच की वैल्यू 8 गुणा 10 की पावर 5 मीटर, ठीक है बेटा। तो v इक्वल एक पावर है क्योंकि जहां कुछ नहीं वहां एक होता है, तो 1 और 10 11, तो 64 गुणा 64 माइनस आएगा बेटा 10 की पावर 11 मीटर स्क्वायर गुणा मीटर और बटे सेकंड स्क्वायर है बेटा। 64 और 8 72 हो जाएगा बेटा, इसको हटा ही देते हैं। 72 गुणा 10 की पावर 5 और ये आपका मीटर, समझ गए बेटा। मीटर से मीटर आपका साफ हो जाएगा। और 8 नाम 72 और 8 अट्ठे 64, 64 में 8 की गुणा करोगे माइनस के 512 आ जाएगा, मतलब v की वैल्यू माइनस के 512 गुणा 10 की पावर 11, 10 की पावर 11 और ये 5 प्लस में से ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगी पावर, 10 की पावर माइनस 5 और मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बचा, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बचा। और नीचे आपका चल रहा है 9, क्योंकि कट कर दिया तो 9 बच रहा है आपका, ठीक है बेटा। तो v की वैल्यू आएगी आपके पास, जब 512 में 9 का भाग देंगे हम लोग तो बेटा आपकी वैल्यू जो आएगी तो वो आपकी वैल्यू आएगी 56.88, जब भाग दोगे माइनस 56.88 और 10 की पावर 11 में से 5 घटाओगे प्लस के 11 ज़्यादा माइनस के 5 कम, इसलिए प्लस के 6 बचेंगे। और मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा, ऊपर नीचे केजी की गुणा कर लेते हैं। केजी की क्यों की है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बेटा कि जूल जो होता है वो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है बेटा, जूल का जो फॉर्मूला होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, पकड़ के रखना, ठीक। तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी आगे पीछे हो गया, मीटर स्क्वायर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते क्योंकि 4 तिया 12 आएगा तो 12, या 3 चौक 12 कह दो तो भी 12, तो वही सिस्टम है। केजी मीटर स्क्वायर कह दो या मीटर स्क्वायर केजी प्रति सेकंड बोल दो, तो इतने का हम लोग क्या बना देंगे बेटा जूल और प्रति केजी, मतलब v की वैल्यू, पॉइंट इधर आएगा बेटा, राइट से लेफ्ट आ रहा, दाएं से बाएं आ रहा, पॉइंट एक अंक कूद रहा है तो प्लस की पावर बनेगी, मतलब माइनस की 5.6 और इस 8 को हटा देंगे तो यहाँ 1 जोड़ देंगे, मतलब 9 कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपका 10 की पावर 1 तो बनी रही है, 1 तो बनी रही है पावर, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कभी कंफ्यूज हो गया आप, ठीक। देखो बेटा हम लोग 8 को हटाएंगे तो यहाँ 9 बना देंगे इसको, चलो मतलब 56.9 हो जाएगा। डायरेक्ट किया है मैंने थोड़ा सा, 56.9 कह दें क्योंकि इस पॉइंट को हटा देंगे। ये पॉइंट का रूल होता है कि पॉइंट के पीछे अगर 5 से ऊपर के अंक होते हैं तो उसे हटाते वक्त अंक को आगे 1 जोड़ देते, तो ये 5 से बड़ा है ना ये वाला अंक,
तो इसको हटाते वक्त हम लोग एक आगे जोड़ देते हैं, मतलब 9 बना देते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ तक मतलब हम कह सकते हैं कि 56.9। ठीक, अब पॉइंट को राइट से लेफ्ट लेकर आ रहे हैं तो पावर प्लस में बनेगी, तो मतलब 5.69 बोल सकते हैं। जब ये बन जाएगी तो प्लस की 6 और 1 7 हो जाएगी पावर। और केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को, इतने को हम लोग जूल बोलेंगे, जूल प्रति केजी। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया बेटा। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बेटा क्या होता है। हमें पता है कि यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है, मतलब I इक्वल GME बस प्लस हो जाता है, और यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है RE प्लस H का होल स्क्वायर। बस फॉर्मूला सेम ही होता है, बस RE प्लस H का होल स्क्वायर। ठीक, और हम लोग जानते हैं बेटा कि GME की जगह क्या रख सकते हैं, ये वाली वैल्यू, क्योंकि हम लोगों ने पुट की थी पीछे, पता है आपको। तो GME की जगह क्या रख सकते हैं, GRE स्क्वायर। समझ गए आप लोग बेटा। तो डायरेक्ट करते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो I इक्वल GRE का स्क्वायर बटे RE प्लस H का होल स्क्वायर बेटा। ठीक है, वैल्यू रखेंगे हम सीधा। तो I इक्वल G की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा। RE का वैल्यू है लेकिन स्क्वायर RE पे, तो मतलब 64 गुणा 64 कह सकते हैं आप लोग, है ना। तो 64 गुणा 64 और 10 की पावर 5 है बेटा, तो 5 दूनी 10, और मीटर का हो जाएगा स्क्वायर बेटा। उसके बाद आते हैं RE प्लस H। RE की वैल्यू रख लेते हैं, H की वैल्यू रखते हैं 64 गुणा 10 की पावर 5 मीटर प्लस H की वैल्यू रखते हैं 8 गुणा 10 की पावर 5 मीटर, मतलब 8 गुणा 10 की पावर 5 मीटर। ठीक है बेटा। तो I की वैल्यू 1 पावर 1 और 10 11, तो मतलब 64 गुणा 10 की पावर 11 मीटर स्क्वायर, और मीटर ये वाला, और डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर, और 64 और 8 कितने हो जाएंगे, हाँ बेटा स्क्वायर हो रहा है क्योंकि इस पे स्क्वायर था। ठीक, 64 और 8 72, और जब स्क्वायर करोगे तो 72 गुणा 72 2 बार खोल लेंगे। ठीक है बेटा, और 10 की पावर 5 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 10 हो जाएगा। ठीक, मीटर का स्क्वायर करोगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और ये आ जाएगा बेटा 8 अट्ठे 64, मतलब 8 नाम 72, 8 अट्ठे 64, 8 नाम 72। समझ गए बेटा। 8 अट्ठे 64, मतलब I की वैल्यू 64, और 9 नाम 81 गुणा 10 की पावर कितना बेटा 11, और वो कितनी है 10, उसे ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगी बेटा पावर, 10 की पावर माइनस 10। ठीक है बेटा। और मीटर बचा आपका, सिर्फ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बचा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा। केजी की ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे हम लोग, और वो क्यों कर रहे हैं आपको भी पता लगेगा। 64 में 81 का भाग दोगे तो बेटा आपका आएगा 0.79 गुणा 10 की पावर 11 ज़्यादा है, प्लस के माइनस के 10 कम है, इसलिए 1 बची पावर। 10 की पावर 1 लिखो या मत लिखो, 10 ही लिख लो चाहे। अब एक चीज़ और बता दूं मैं कि न्यूटन को हम लोग बेटा केजी गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलते हैं बेटा। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए।
ध्यान रखना बेटा, जूल के लिए ये, न्यूटन के लिए। तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोल सकते हैं, तो न्यूटन प्रति केजी हो जाएगा, न्यूटन प्रति केजी। समझ गए ना बात बेटा? ठीक। अब क्या करेंगे, पॉइंट को इधर सरकाते हैं, लेफ्ट से राइट, मतलब उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ। तो बेटा आप क्या करेंगे, तो मैं यहाँ कर देता हूँ आई की वैल्यू 7.9 और 10 की पावर -1 बनेगी, और हमें पता है कि ये प्लस की एक पावर है, तो माइनस की एक पावर और प्लस की एक पावर, मतलब सब साफ हो जाएगा। तो 7.9 और न्यूटन प्रति केजी आपका आंसर आ जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 33 का पूरा पूरा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक बिल्कुल फैला दें।